अब खबरें विस्तार से। असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रदर्शन के बाद बीजेपी की मेघालय इकाई ने 2028 में राज्य में सरकार बनाने का विश्वास जताया है। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक एएल हैक ने कहा कि कई राजनीतिक नेता, जिनमें मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और एमडीसी शामिल हैं, पार्टी के संपर्क में हैं। प्रवक्ता एम खारक्रांग ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 2028 विधानसभा चुनाव में 2 अंकों में सीटें हासिल करना है। जबकि नेता सनबर शुलाई ने कहा कि विकास आधारित शासन के चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समर्थन बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी दी गई और पश्चिम बंगाल के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि बताया गया। Just take an example of Assam. Okay, I think so. This after 10 years of BJP rule in Assam, other states it's always an anti-incumbency. Here, what we find in Assam is a pro-incumbency. It does not happen. You see what has happened in Tamil Nadu? Anti-incumbency, right? But Assam, earlier we are our vote share, our number of seats have increased now. So you see that is the ideology of BJP. Once you have a BJP government, that is what happens. You know, other parties become insignificant. बीजेपी ने घोषणा की है कि वो शिलोंग संसदीय उपचुनाव पर 2028 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। नेता एम खारक्रांग और एएल हैक ने बताया कि पार्टी पूर्ण स्तर पर अभियान की तैयारी कर रही है और शिलोंग सीट के लिए कई आवेदन पत्र हो चुके हैं। 4 से 5 उम्मीदवार, जिनमें अर्नेस्ट माउरी शामिल हैं, टिकट की दौड़ में हैं। पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़त और असम में हालिया चुनावी सफलता को मेघालय में भविष्य की संभावनाओं का संकेत बताया। Defeat. Some serious introspection is perhaps necessary. We, as a party, Meghalaya, we congratulate our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, our Honorable Home Minister Amit Shah, and our National President Mr. Naveen Nitin. Thank you, and I leave the floor open. So coming back to Meghalaya, 10 years of NDP government already. What does it indicate, these 2 victories in Meghalaya politics? Meghalaya politics, I'll not want to comment on any other party, but BJP, you'll see double digit in 2028. So let's stick only to the party. So how will you make it possible from 2 to 30 seats, 32 seats? I said double digit. We will work hard. See, BJP when it started only with 2 seats. Of Meghalaya, be it in urban and rural, now they have started accepting the good work of none other than Narendra Modi. So that's why we are winning. We will form the government in 2020. See, in national level also, when BJP started with 2 seats only. So now they have come to 300 seats. So Yes, that is also the trend in Meghalaya. With 2 seats, we are going to let the BJP government in the state of Meghalaya. पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बास्तिन बाजार स्थित एक दुर्गा मंदिर को कई वर्षों बाद फिर से खोला गया है। मंदिर का पुनः उद्घाटन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। मंदिर सालों से बंद था, आज खुला है। जस्ट मंदिर के बगल में आपका दुकान है, कैसे देख रहे हैं और क्या उत्साह है? नहीं, ये तो हम लोग को पूरा भरोसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, ये मंदिर भी खुलेगा, मंदिर का पीछे का जो अतिक्रमण है वो भी हटेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ये फुटपाथ जो है वो भी हटेगा, ये जो यहाँ का इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बहुमत मिला है, आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगी। इतने सालों तक मंदिर ये बंद रहा, आपके बगल में ये लोग आते थे, घूम कर चले जाते थे, पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। अब खुलने के बाद कैसी उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, उम्मीद तो हम लोग को पूरा इन्हीं से था, क्योंकि जो इससे रूलिंग पार्टी थी वही तो ऑब्स्ट्रक्शन लगा के रखी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का तो ऑब्जेक्शन था, उसका सह था एडमिनिस्ट्रेशन का, टीएमसी का, बोल के ये मंदिर बंद था। आज वो पार्टी सत्ता परिवर्तन हुआ, ठीक हो गया। मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर के आप लोगों को विशेष कितने सालों के बाद आज मंदिर खुला है, आपकी का मंदिर खुल गया, कैसा लग रहा है और आगे क्या आप लोग मंदिर में क्या करने वाले हैं? देखिए, इतना दिन बाद मंदिर खुले हैं,
खाली हमने आसनसोल का जितना हिंदू है सब खुश है, क्योंकि ये मंदिर आसनसोल का शान का बात है। आज हम लोग बहुत दिन से पहले देखने मिल रहा है यहाँ पर जब मंदिर का सामने दुकान लगा देता है। हमें ये बात पूछते हैं जो दुकान लगाया है और जो दुकान उसको बोला है जब हम दुकान लगाओ उसको हम पूछते हैं कोई अगर दूसरा कम्युनिटी का हुआ मंदिर में जाकर हिंदू लोग को दुकान लगाने दे। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अधिक समय तक नहीं टिकेगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार के नेता जल्द ही दिल्ली लौट जाएंगे और लोगों को किसी भी तरह के दबाव से डरने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी कार्यालय से सैकड़ों राशन कार्ड बरामद होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इनका उपयोग राशन घोटाला में किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है। চাল চুরি ডাল চুরি এতদিন শুনেছিলাম, আজকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই যে আজকে আমরা রেশন কার্ড এইখানে দেখতে পাচ্ছি। এই যে দেখুন দেখুন তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে জয় শ্রীরাম, এই যে তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে রেশন কার্ড বেরোচ্ছে, কয়েকশো রেশন কার্ড। এই যে রেশন তুলে ওরা সবাই মিলে মদ গাঁজা বিড়ি খেত। ঠিক আছে, রাজা কিছু বাইট দাও এইটার জন্য এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে মানুষ স্বেচ্ছাতে ভোটাধিকার প্রয়োগে তাড়িয়ে দিতে বাংলা থেকে। আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক, আমাদের বলা হয়েছিল 4 তারিখে দিকে টাঙিয়ে মারা হবে, কিন্তু মানুষ তার জবাব দিচ্ছে। আমরা এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে তাড়িয়েছি, এর চিহ্ন পর্যন্ত এখানে রাখবো না। যারা দুর্নীতিতে জড়িত তাদেরকে শাস্তি সাধারণ মানুষ দেবে। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পেলেন তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে এই মুহূর্তে। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इसे जनता के विश्वास का परिणाम बताया। तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला। जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते हैं। और उसमें और एक आप लोग को खबर देना मेरा ड्यूटी है। 2016 में बीजेपी का सरकार हुआ, 21 में रिपीट हुए। बीजेपी का कभी अपने मेजोरिटी नहीं था। इस बार बीजेपी अपना खुद का मेजोरिटी मिले हैं, 80 से ज्यादा सीटें जीते। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें असम पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि आगे की स्थिति समय के साथ स्पष्ट होगी। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत विश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं। तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे चुनाव। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
Start your day with a move. For health, move. For love, move. And for the passion, move. Move, move, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and inflammation fast, letting movement resume. Move Pain Relief. When there is move, there is movement. When movement stops, life stops. That's why Move Pain Relief. Start your movement again. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. It's all right, dear. Everything is going to be fine. I brought something for you. शुभम चैरिटेबल एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा तैयार किए जा रहे रीयूजेबल सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए एक किफायती, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान है। स्वागत है फिर से आप सबका। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। अब खबरें आगे। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिला परिणाम केवल बीजेपी की जीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की जीत है। ये भारत का जीत है। भारत और बांग्लादेश सीमा असुरक्षित रहने का कारण हमारे डेमोग्राफी से लेकर सिक्योरिटी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज हुए थे। असम में हम जितना भी काम करें, लेकिन भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा लंबा सीमा पश्चिम बंगाल में है। आज ममता बनर्जी ने सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करने का बाद भी फेंसिंग बनाने के लिए बीते 10 साल जमीन नहीं दी। राष्ट्र एक प्रकार असुरक्षित हुए। सेकेंड नेक भी वेस्ट बंगाल में ही है। आज ये जो जीत है, ये जरूर बीजेपी का जीत है, लेकिन मैं मानता हूं ये बीजेपी का जीत कम और भारत का जीत सबसे ज्यादा। ये देश का विजय हुआ आज पश्चिम बंगाल में। ये देश का विजय है और मेरा लगता है कि पश्चिम बंगाल का जनता ने हमारे देश का सुरक्षा के लिए ये वोट डाले, मोदी जी का नेतृत्व में वोट डाले और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा और फेंसिंग का काम जबरदस्त आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं ये राष्ट्र का विजय है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसएस अब्राहम लिंकन को हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करते समय निशाना बनाया गया। दावा है कि ईरानी वालों ने मिसाइलें दागी, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईरान ने जस्क द्वीप के पास अमेरिका सैन्य जहाजों पर हमले का कथित वीडियो भी जारी किया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। Head for the rail! Watch the jet! Keep going! Keep coming! Man overboard! He's in the water! Throw a ring now! On it! Keep your heads down! उत्तराखंड के भीमताल में एक तेंदुआ मोटरसाइकिल से टकराकर घायल हो गया। वो बाइक में फंस गया, जबकि सवार और उसका साथी सुरक्षित बच निकले। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर रानीबाग स्थित केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वनों की कटाई के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर तो जो है फिलहाल बाइक पे ही फंसा हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और मादक पदार्थ बरामद की है। एक किया सोनेट कार ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद रास्ता अवरुद्ध कर तलाशी ली गई। जांच में 5 अवैध पिस्तौल, 72 जिंदा कारतूस, 1.494 किलोग्राम हेरोइन और 990 ग्राम अफीम बरामद हुई। 2 आरोपी पंजाब के निवासी हैं।
बना कर रख लो। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीकांता साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़े एक स्थानीय दुकान का दौरा किया। देखा नहीं, उसमें लगता है का विश्वास नहीं। मेघालय में एनसीसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वार्षिक पुरस्कार 2026 का आयोजन 5 मई को शिलोंग के राइनो ऑडिटोरियम में होगा। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कैडेट्स, अधिकारियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्री वायलड मिकेशेला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और युवाओं के विकास में एकता और अनुशासन का महत्व पर जोर देंगे। अधिकारियों ने मेघालय में एनसीसी नामांकन की चुनौतियों का भी उल्लेख किया और संस्थाओं से अधिक भागीदारी की अपील की। जल तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष highly important, I would say, because you know that even from the motto itself, you know, the motto of NCC is unity and discipline. So we all expect that our youth to be united and disciplined at the same time. So I am very happy today. I am very thankful to the NCC North Eastern Region for having this program in Shillong itself. I think it will boost the morale and give encouragement to our youth to join NCC. And at the same time, and as you all know, as I have mentioned in my speech, that Meghalaya is a very young state. 59% of the population is below the age of 25 years. So we expect that our youth to join NCC and to contribute in building the nation. So that is our expectation. And as for during my time also, I'm very happy that I joined. I think that even today I'm standing here. Jai Hind. I am Major General Anurag Vej, Additional Director General North Eastern Region. I am Senior Under Officer Rishabh Subedi. I am from Reward District, Umsani, and I'm pursuing my BCom from BBS College. My name is Nehotin Thawum. I'm from Manipur, but I do my NCC in Guwahati, Vivarwa College. Jai Hind, everyone. My name is Rifinus Wadri from Meghalaya, and I'm from 61 Meghalaya Girls Battalion NCC. SCO Tushar De, Senior Under Officer Tushar De, and I am from Guwahati Group, Vanasam Battalion NCC. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ उसके चाचा और बाद में उसके पिता द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अगर पुलिस जनपद मुजफ्फरनगर के सामने एक बच्ची आई 14 जिसकी उम्र 14 साल थी, उसने ये आरोप लगाया कि उसके पिता और उसके चाचा ने कुछ महीनों के अंतराल में उसके साथ रिपीटेडली रेप किया, दुष्कर्म किया। ये सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया BNS और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में और उस पिता को और चाचा को गिरफ्तार किया जा चुका है। उस बच्ची के बयान किए जा रहे हैं और साथ ही आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोतेला फंसा पिता है सगा बाप का? अभी तक जितना पता चला है जांच के आधार वो उसका सगा बाप था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों पर आपत्ति जताते हुए अनियमितताओं का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी परिणामों को चुनौती देगी और जनता का विश्वास दोबारा जीतने का प्रयास करेगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। नमस्कार।